किसी जमाने की बात है। एक बादशाह का दरबार लगा था। चूंकि सर्दी के दिन थे, लिहाजा बादशाह का दरबार बाहर मैदान में लगा था। जहां धूप थी, वहां बादशाह के वजीर, उल्मा, मशीर और इसके खानदान के अफराद भी मौजूद थे। बादशाह के सामने एक टेबल पड़ी, जिस पर बहुत सी कीमती अशिया पड़ी थी। अचानक वहां एक आदमी आया और इसने मिलने की इजाजत तलब की। इजाजत मिलने पर वो बादशाह के हजूर हाजिर हुआ और बोला, आलिम बना, मेरे पास दो चीजें हैं जो देखने में एक जैसी हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई इंसान आज तक इनमें फर्क नहीं निकाल सका। मैं बहुत से ममालिक में गया हूं और वहां से जीत कर आया हूं। हजूर, अब मैं वो दो अशिया लेकर आपके मुल्क में आया हूं। मैं चाहता हूं कि वो दोनों चीजें मैं आपके दरबार में पेश करूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। जब इस आदमी ने वो दोनों चीजें सामने पड़े मेज पर रखी, तो वो बिल्कुल देखने में एक जैसी ही थी। एक ही जिसामत और एक ही रंग की थी। कोई इनमें फर्क तलाश नहीं कर सकता था। बादशाह ने दोनों चीजों को गौर से देखा और बोला, ये तो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। इस आदमी ने जवाब में कहा, जी बादशाह सलामत, ये दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक कीमती हीरा है और दूसरा आम शीशा है, लेकिन आज तक कोई फर्क नहीं कर सका कि इनमें से शीशा कौन सा है और हीरा कौन सा है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, अगर आप इन दोनों में फर्क तलाश कर लें और जान लें कि इनमें से हीरा कौन सा है, तो मैं वो हीरा आपको तोहफे के तौर पर दे दूंगा। लेकिन अगर आप ना जान सके, तो आप वादा करें कि आप मुझे इस हीरे की मालियत के मुताबिक इनामों कराम से नवाज देंगे। बादशाह उसकी बात सुनकर रजामंद हो गए। इसने अपने तमाम वुज़रा और मशीर बुलाए। इन सब ने बारी बारी कोशिश की, लेकिन कोई भी इन दोनों चीजों में से हीरे को नहीं पहचान सका। बादशाह हार तस्लीम करना नहीं चाहता था, क्योंकि बादशाह अपनी आवाम में अपने फहमो फरासत और जहानत की वजह से मशहूर था। बादशाह नहीं चाहता था कि लोग इसका मजाक उड़ाएं। चुनाचे बादशाह ने ऐलान आम कर दिया कि पूरे दरबार में अगर कोई ऐसा है जो इन दोनों चीजों के दरमियान फर्क कर सके, तो मैं इसको इनामो इकराम से नवाजूंगा। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन ऐसा कोई शख्स भी सामने नहीं आया। आखिर मजमे से एक नाबीना शख्स आगे बढ़ा और बोला, हजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मर्तबा इन दोनों चीजों को छू कर देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इस नाबीना आदमी को इजाजत दे दी। वो आगे बढ़ा। इसने इन दोनों चीजों को अपने हाथों में पकड़कर बारी बारी छू कर देखा और फिर इनमें से एक को पकड़कर बोला कि ये हीरा है और दूसरा शीशा। उस आदमी ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पूरा दरबार हैरान था कि एक नाबीना शख्स दो एक जैसी चीजों में फर्क कैसे कर सकता है। जो आदमी कई जगहों से जीत कर आया था, वो बोला कि वादे के मुताबिक ये हीरा अब बादशाह सलामत का हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने नाबीना होते हुए इन दोनों चीजों में इतनी आसानी से फर्क कैसे कर लिया। नाबीना आदमी मुस्कुराया और बोला कि सीधी सी बात है, हम लोग धूप में बैठे हैं। मैंने दोनों चीजों को छूकर महसूस किया। जो अब तक ठंडा रहा वो हीरा था, और जो गर्म हो गया वो शीशा। सारा दरबार नाबीना आदमी की फहम और फरासत पर अश अश कर उठा। प्यारे दोस्तों, हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जो शख्स सख्त हालात में गर्म हो जाए और हालात का मुकाबला ना कर सके, वो शीशे की तरह होता है, और जो शख्स सख्त हालात में भी ठंडा रहे और पुरसुकून होकर हालात का मुकाबला करे, वो हीरे की मानिंद है।